हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 11 से पोम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम उसको सीखते हैं, रीड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टॉल्सन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पोम है 11th क्लास की, जो कि फर्स्ट पोम है। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसे। अबाउट द पोइटेस, तो पोइट के बारे में। Kathleen Shirley Tolson was born on 20 May 1924 in Henley on Thames, England. Actually, Kathleen Shirley Tolson, इनका कंप्लीट या फुल नेम था कैथलीन शर्ली टॉल्सन। इनका जन्म 20 मई 1924 को हेनली ऑन थेम्स, इंग्लैंड में हुआ था। शी वॉज एन इंग्लिश राइटर, पोइट, जर्नलिस्ट एंड लोकल पॉलिटिशियन। एक्चुअली वह एक अंग्रेज लेखिका, ओके, राइटर और कवित्री, पोइट और जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड लोकल पॉलिटिशियन और स्थानीय नेता थी। She had a great passion for writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. So actually उन्हें लिखने का बहुत शौक था और इस पर उनके पिता का गहरा प्रभाव था। एक्चुअली इनके फादर भी एक राइटर थे, तो इसलिए इनके ऊपर एक गहरा इफेक्ट, प्रभाव था। She left the world on 23 September 2018 at the age of 94. तो देखिए उनका निधन 23 सितंबर 2018 को 94 साल की उम्र में हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब इस पोम के बारे में जान लेते हैं, इसकी थीम क्या है। तो देखिए थीम ऑफ द पोम, द थीम ऑफ द पोम फोटोग्राफ इज लॉस, मेमोरी एंड ट्रांजिस ऑफ life. It explores how people may die, but in a strange way they continue to live on in the form of memories. These memories are not just restricted to one's head but can also attain a tangible form as a photographs. तो स्टूडेंट्स देखिए, द थीम ऑफ द पोम, एक्चुअली इस कविता जो फोटोग्राफ है उसकी जो थीम है वो है खोना, यादें और जीवन का बदलता स्वभाव। इट एक्सप्लोर्स, और यह दिखाती है, क्या दिखाती है कि हाउ पीपल में डाई बट इन अ स्ट्रेंज वे दे कंटिन्यू टू लिव ऑन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। ये क्या बताती है पोम? यह दिखाती है कि लोग भले ही मर जाते हैं लेकिन किसी अजीब तरीके से वे यादों के रूप में जिंदा रहते हैं। These memories are not just restricted, और ये यादें सिर्फ one's head माने दिमाग में ही नहीं रहती, but can also attain a tangible form such a photograph. Tangible से मतलब है एक असली रूप में। तो देखिए ये यादें सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहती बल्कि फोटो जैसी चीजों के जरिए असली रूप में मौजूद रहती हैं, ओके, एग्जिस्ट करती हैं। तो एक फोटो के रूप में हमारे पास रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब पोम को पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आप देखेंगे, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो देखिए, तो यहां पर देखिए कार्डबोर्ड, एक्चुअली स्टूडेंट्स कार्डबोर्ड क्या है? एक स्टिफ एंड वेरी थिक पेपर बोर्ड होता है, एक गत्ता कह सकते हैं। तो जो फोटोग्राफ है या वो गत्ता है कार्डबोर्ड, वह मुझे दिखाता है कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था जब दो चचेरी लड़कियां समुद्र पर जाती हैं। किसके लिए? पैडलिंग के लिए। पैडलिंग से मतलब स्टूडेंट्स वहां पर एज ए पानी में घूमना, ठीक है, या बात करना भी हो सकता है, तो बाथिंग के लिए। और एज ए पैडलिंग से मतलब यहां पर देखिए पानी में आप देख सकते हैं यहां पर
ऐसे छप छप की आवाज करना। सो एग्जैक्टली यहाँ पर पैडलिंग का मतलब तो यही होता है, उस पर चलना या पानी पर, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और उनमें से प्रत्येक ने, एवरीवन, प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था। एक्चुअली आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर ये पोइटेस की मदर हैं और ये यहाँ पर ये 2 कजिन्स हैं, गर्ल 2 कजिन्स गर्ल हैं, ठीक है, 2 गर्ल कजिन्स जो कि पोइटेस की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। ओके, और वह मतलब अपनी मदर के बारे में बताती हैं। उनमें से सबसे बड़ी लड़की हैं, वह कौन? वो सबसे बड़ी लड़की हैं, लगभग कितने, 12 या उसके आसपास की उम्र की, 12 या उसके आसपास की उम्र की लड़की हैं, ठीक है। All 3 stood still to smile through their hair, at the uncle with the camera। और तीनों लड़कियां शांत खड़ी हुई थीं और चाचा जो कैमरा लिए हुए थे, ठीक है, और वो स्माइल कर रही थी। एक्चुअली आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर, अब जब वो लड़कियां तीनों स्टिल हो जाती हैं बिल्कुल, तो उनके जो अंकल हैं वो उनका फोटो लेते हैं, क्लिक करते हैं, और वो उनके फेसेस पर बाल बिखरे हुए हैं और उन बालों में से वो हंस रही हैं, बालों के आर पार मुस्कुराती खड़ी हैं, ठीक है, मुस्कुरा रही हैं वो। आगे देखेंगे अब इसमें नेक्स्ट वन, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो देखिए उस समय जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी मां का जो चेहरा है, माई मदर्स फेस, ठीक है, वो कैसा है? बहुत ही मधुर है, स्वीट फेस है। तो देखिए उस समय जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी मां का मधुर सा चेहरा था। कैसा था? बिल्कुल स्वीट चेहरा था। बिफोर आई वॉज बॉर्न। एंड द सी विच appears to have changed less was their terribly transient feet। और देखिए वह समुद्र जो कम परिवर्तित हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब कि वो समुद्र जिसमें बहुत कम बदलाव नजर आते हैं, एक बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो क्या कर रहा है? उनके भयानक रूप से, और ट्रांजिस्ट फीट का मतलब जो मोर्टल फीट, मोर्टल फीट को क्या कर रहा है? भयानक रूप से वॉश कर रहा है, ठीक है, धो रहा है। एक्चुअली जब आपको पता है स्टूडेंट्स, वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो एकदम से आती हैं और सडनली फिर पीछे चली जाती हैं। तो ऐसे ही वो समुद्र जो बिल्कुल नहीं बदला है, बहुत कम बदला है, वो भयानक रूप से जो मोर्टल फीट हैं उन सबके, उनको वॉश कर रहा है, धो रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर। और एक्चुअली यहां पर पोइटेस क्या कहती हैं? लगभग कितना? लगभग 20 से 30 ईयर्स, मतलब साल बाद। तो देखिए जब उस समय जब वो फोटो लिया गया था, उसके 20 या 30 साल बाद, जब वो फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो वो क्या कर रही हैं? वो फोटो को देखकर हंसेंगी। लगभग 20 से 30 साल बाद वो उस फोटो को देख करके हंसती हैं और कहती हैं, सी बैटी एंड डॉली। क्या कहती हैं? कि देखिए, देखो बैटी और डॉली को देखो। और सी वुड से, और क्या कहेंगी? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और उन्होंने समुद्री तट पर ले जाने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़े हमको मतलब पहना दिए गए थे। और वो कहेंगी कि देखो, हम उन समुद्री बीच पर जाने के लिए जो हमें जो ड्रेस मिली थी, उनमें हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। एक्चुअली जो समुद्री छुट्टियां हैं, सी हॉलीडेज हैं, सी हॉलीडे समुद्री छुट्टी, वॉज हर पास्ट उसका
पास्ट है, भूतकाल बन चुकी थी। हर से मतलब पोइटेस मदर, ओके, पोइटेस अपनी मदर के बारे में कह रही हैं कि जो सी हॉलीडे है, समुद्र की वो छुट्टी है, वो उनके लिए पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए उनकी हंसी भूतकाल या पास्ट बन चुकी है। ओके, उनके लिए तो वो सी हॉलीडे पास्ट हो गए, लेकिन मेरे लिए उनकी जो हंसी है, जब वो स्नैपशॉट को, उस फोटो को लगभग 20 से 30 साल बाद देखती हैं और हंसती हैं, कहती हैं देखो बैटी और डॉली को देखो, हमने किस प्रकार की समुद्री ड्रेस पहनी हुई है, तो उसे देख करके वो हंसती हैं। तो वो हंसी, अब जो सी हॉलीडे है वो तो उनका पास्ट है, लेकिन मेरे लिए उनकी हंसी है। बोथ वेरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। और देखिए विडंबना, देखिए विडंबना ही है कि दोनों ही नुकसान की, उस नुकसान को सहने का कष्ट उठा रहे हैं। हम दोनों ही उस नुकसान को सहने का कष्ट उठा रहे हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब लगभग मेरी मदर को पोइटेस कहती हैं मरे हुए, ठीक है, कितना टाइम हो गया है, लगभग उतना ही टाइम हो गया है जितने वर्ष की वो उस टाइम थी। मतलब अब उसे, मतलब मेरी मां को मरे उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष तक वह फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस हालात, मतलब मां के मरने का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस परिस्थिति में कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इस हालात पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कुछ नहीं कह पाना, शांत वातावरण और शांतिमय, शांत कर देने वाला। तो इसकी जो चुप्पी है वो मुझे चुप कर देती है, इसकी साइलेंस ही मुझे साइलेंट कर देती है। और शांति में मतलब कब्रगाह की शांति बना देता है। एक तरह से ये जो कब्रगाह है, फिलहाल उसकी मदर जीवित नहीं है पोइटेस की, तो ये सारी चीजें मुझे एक बार फिर से साइलेंट कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, साइलेंस ओनली ब्रिंग्स आउट डीपर साइलेंस एंड मेक थिंग्स मिस्टीरियस। जो साइलेंस है वो क्या है, चीजों को मिस्टीरियस बना देता है। तो देखिए पोएटिक डिवाइसेस, तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन किस प्रकार है यहाँ पर, जैसे कार्डबोर्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट अ फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोग्राफ को कर रहा है। और इज एट्रीब्यूटेड विद द ह्यूमन एबिलिटी, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ह्यूमन के कुछ ना कुछ गुण हैं। कैसे हैं, क्योंकि सो समथिंग, कुछ दिखा रहा है ये, जिससे क्या है, विच इज फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इट सजेस्ट दैट फोटोग्राफ हैज द पावर टू रिवील और कम्युनिकेट द पास्ट। एक्चुअली जो फोटोग्राफ है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एज ए इसको ह्यूमन एबिलिटी से कनेक्ट किया गया है, तभी यहां पर ये पर्सोनिफिकेशन हुआ है। एक और है इसमें, देखिए लास्ट लाइन में हम जब देखते हैं साइलेंस इन द लास्ट लाइन द पोम, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो एक्चुअली जो साइलेंस है वो इसको पोइटेस को साइलेंस कर देता है। तो यहां अब देखिए साइलेंस के अंदर की भी वही ह्यूमन क्वालिटीज है, ओके, वो पावर है। तो जब किसी ह्यूमन क्वालिटी को एज ए किसी अदर नॉन लिविंग बीइंग्स में, थिंग्स में रिप्रेजेंट किया जाए तब वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहां पर इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो देखिए जो साइलेंस है उसके अंदर ये पावर है कि वो पोइट को साइलेंस कर देता है। इमेजरी, सेकेंड जो पोइटिक डिवाइस है इमेजरी है। द पोइट uses vivid and descriptive language to create visual image to create scene such as the two girl cousins went paddling। तो इमेजरी का मतलब यहां पर देखिए
एक्चुअली जो पोइट है ना वो यूज कर रहा है विविड एंड डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जिससे कि एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाए और बिल्कुल वो सीन हमें ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही सीन हुआ होगा। स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। तो ये सब क्या है, दीज descriptions help the readers to visualize the photograph and create a sense of nostalgia। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, एज ए इमेजनरी है। जब हम कोई भी चीज या कोई थिंग्स ऐसे पोइट ऐसे रिप्रेजेंट करे उसे जैसे कि वो बिल्कुल विजुलाइज हो रहा है और उससे एक नॉस्टैल्जिया का अनुभव हो रहा है, सेंस निकल के आ रहा है, तो वहां हम मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर इमेजरी इसलिए है। सिंबॉलिज्म किस प्रकार है स्टूडेंट्स, जैसे कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो यहाँ एज ए सिंबॉलिज्म क्या है, द एक्ट ऑफ होल्डिंग हैंड्स सिंबलाइजेज यूनिटी, सपोर्ट एंड फैमिली बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो ये लिखा है ना, द एक्ट ऑफ होल्डिंग हैंड्स, हाथ को पकड़ना, हैंड्स को पकड़ना, वो किसको दिखा रहा है, किसको सिंबलाइज करता है, यूनिटी को, सपोर्ट को और फैमिली बॉन्ड को एज ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, इसलिए यहाँ पर सिंबॉलिज्म होगा। इट इज सिंपल जेस्चर दैट कैरीज डीपर मीनिंग ऑफ द कनेक्शन। तो सिंपली यहां पर देख रहे हैं हम, इट्स अ सिंपल जेस्चर दैट कैरीज डीपर मीनिंग ऑफ कनेक्शन। तो यहां पर इस चीज से पता चलता है उनमें एक लविंग बॉन्ड है, ठीक है। वो 3 गर्ल्स जो थी उनमें क्या है, एक लविंग बॉन्ड है, ओके, यूनिटी को शो करता है। Alliteration students, 4th one, the repetition of consonant sound in the poem creates a musical quality, enhance the rhythm and tone। For instance, तो देखिए इंस्टेंस देखिए, stood still to smile। अब यहाँ पर देखिए आप stood के अंदर s, still के अंदर s और smile के अंदर भी s। तो देखिए यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है किसका, s का, ओके, s साउंड का, आप देख सकते हैं। ऐसे ही levered ease of loss, लेवर्ड के अंदर एल है और लॉस के अंदर भी एल है, तो यहां पर रिपीटेशन हुआ है एल का, ठीक है। ऐसे टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, तो टेरिबली में टी है और इवन टी ट्रांजिस्ट में भी टी है, तो टी का यहां पर रिपीटेशन हुआ है। साइलेंस सराउंड्स अस, तो देखिए साइलेंस और सराउंड्स के अंदर भी यहां पर साउंड ऑफ ए एस का यहां पर रिपीटेशन हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। 5th वन है ट्रांसफर एपिथेट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक प्रकार का एक एडजेक्टिव है। इट इज यूज इन द लाइन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। अब कैसे इसका यूज इस लाइन के अंदर हुआ है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, कैसे, देखिए टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट हेयर एक्चुअली मीन्स द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इटसेल्फ इज टेम्परेरी, और जो कि कैसे है, टेम्परेरी है, मॉर्टल है। कोई भी ह्यूमन है दुनिया में वो सब मॉर्टल है, नॉट द फीट। When the adjective for one noun like life is transferred to another noun like feet। अब देखिए यहां पर जैसे किसी नाउन को यहां रिप्रेजेंट किया है फीट से, उस पूरे ह्यूमन को यहां पर एज ए फीट से कंपैरिजन किया है, तो यहां पर क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा फिर, ठीक है, क्योंकि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, यहां पर ये कंप्लीटली जो टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट को एज ए रिप्रेजेंट किया है एज ए एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड एपिथेट यहां पर यूज होगा। इंजाममेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इंजाममेंट वहां होता है जहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता है। जैसे द पोम यूजेस इंजाममेंट वेयर अ सेंटेंस और फ्रेज रन्स इनटू नेक्स्ट लाइन विदाउट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन। तो देखिए the next line without any punctuation creating a sense of continuity and fluidity। तो fluidity बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के हम किसी अदर लाइन के अंदर चले जाएं, जैसे कि यहां पर बताया है दिस टेक्निक इज यूज्ड थ्रू आउट द पोम, फॉर इंस्टेंस इन दिस लाइन्स, कैसे, देखिए ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो स्टूडेंट्स बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन का यूज किया गया है, तो वहां पर क्या है, एंजाममेंट का यूज होगा, ओके। ऑक्सीमोरन कैसे स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरन डिवाइस यूज्ड इन फ्रेज लेवर्ड इज। तो देखिए एक तरफ तो क्या है, लेवर्ड है और फिर यहां पर इज भी है एज ए इजी,
द फ्रेज कंबाइन टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स जैसे लेवर और ईज, सजेस्टिंग दैट द वाइल लाफ्टर में seem effortless, it is also strained and forced due to the weight of loss and grief. Labored and easy are opposite word describing the same intensity of loss. तो यहां पर वो किसको बता रहे हैं, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेवर्ड से मतलब होता है एक तरह से हार्डवर्क और इजी का मतलब हो गया सरल, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए। इल्यूजन की देखिए स्टूडेंट्स, द पोम इल्यूड टू passing time and inevitably of death as the line। तो एक्चुअली जब भी हम इल्यूजन का यूज करते हैं तो इल्यूजन से मतलब क्या है, अगर हम इस चीज को देखें स्टूडेंट्स, इल्यूजन ये कविता के समय बीतने और मृत्यु की अनिवार्यता, जैसे कि द पोम alludes to the passing of time and inevitably of death as the line end of this circumstance there is nothing to say at all। ये लाइन है जहां पर इल्यूजन क्रिएट किया गया है, एन इल्यूजन टू इनेविटेबल ऑफ डेथ, द पोइट यूजेस दिस लाइन टू कन्वे द फाइनलिटी ऑफ डेथ। अब देखिए इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि जो पोइटेस मदर हैं उनका टाइम बिल्कुल क्या है, ये इसमें बता रहा है, उनकी फाइनलिटी ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है कि वो अब मर चुकी हैं। तो देखिए यहां पर जो कवित्री है इस लाइन के अंदर इसका उपयोग इसलिए ये दिखाने के लिए करती हैं कि मृत्यु के बाद एक गहरी चुप्पी छा जाती है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, साइलेंस दैट सराउंड्स इट। तो दैट ओवर अगर हम देखा जाए तो यहां पर इल्यूजन, दिस इल्यूजन क्रिएट अ सेंस ऑफ मेलांकली and reflection as the speaker notes that her mother has been dead for nearly as many years the girl in the photograph lived। तो देखिए ये जो संकेत एक उदासी और सोच में डालने वाला भाव पैदा करता है। जब कवित्री बताती है कि अब उनकी मां की मृत्यु को उतने ही साल हो गए हैं जितने साल वे लड़की इस फोटोग्राफ में जीवित रही थी, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक इल्यूजन है, ओके, एक भ्रम है। तो इल्यूजन कविता के बीतने और मृत्यु की अनिवार्यता, जिसको हम टाल ना सकने वाली सच्चाई की ओर इशारा करती है, ओके। आयरनी किस प्रकार है स्टूडेंट्स, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज लाफ्टर। तो यहां आयरनी है, कैसे है, देर इज अ सुटेबल आयरनी हाउ द पोइटेस कनेक्शन टू हर मदर्स पास्ट। एक्चुअली इसमें यह बताया है कि किस प्रकार पोइटेस का जो कनेक्शन है वो उनकी मां से है, वो भी उनके पास्ट से, थ्रू हर लाफ्टर, किसके द्वारा, लाफ्टर के द्वारा, नॉट द एक्चुअल इवेंट ऑफ द सी हॉलीडे। सी हॉलीडे जो इसमें एक्चुअल इवेंट है उससे उनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सी हॉलीडे तो उनके लिए था, लेकिन उनका कनेक्शन तो किससे है, उनकी हंसी से है। इट शोज हाउ मेमोरीज एंड कनेक्शंस कैन बी इनडायरेक्ट एंड नॉट ऑलवेज टाइड इन द एक्चुअल इवेंट्स। तो यहां पर इस प्रकार ये आयरनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इट शोज, ये लाइन ये बताती है कि हाउ मेमोरीज, जो मेमोरीज हैं, यादें हैं और जो कनेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट हैं, नॉट ऑलवेज टाइड इन द एक्चुअल इवेंट्स, वो हमारे इनडायरेक्टली होते हैं, जो कि हमारे एक्चुअल इवेंट से बिल्कुल बंधे हुए नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से विडंबना है। मेटाफर किस प्रकार यूज किया गया है यहाँ पर, द पोइट यूजेज अ मेटाफर टू डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ टाइम। तो देखिए पैसेज ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर गुजरना है, जैसे कि सी राइट्स, वो क्या लिखती हैं, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, द सी इज यूज्ड एज ए मेटाफर फॉर टाइम, क्योंकि यहाँ सी का यूज किससे कंपैरिजन करने के लिए किया गया है, टाइम से, क्योंकि ये हमें बता रहा है लॉसिंग ऑफ टाइम के बारे में, पासिंग ऑफ टाइम के बारे में, पासिंग ऑफ टाइम, suggesting that while everything else changes, time remains constant and unchanging। क्योंकि जब सब कुछ चेंज हो जाता है, ये लिखा है suggesting that while everything else changes, but time जो होता है वो क्या होता है, constant होता है और वो unchanged होता है। तो C को एज ए टाइम से कंपैरिजन किया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है।
ओवरऑल स्टूडेंट्स अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल इस पूरी पोम के अंदर ओवरऑल दीज पोएटिक डिवाइसेस वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ मेलंकोलिक टोन एंड कन्वे द थीम ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज द पासिंग ऑफ टाइम। ओके, you can say passing of the time, loss, the inevitability of death, and to capture the bitter sweet nostalgia that accompanies memories of the past। तो कुल मिलाकर के ये काव्य उपकरण मिलकर एक उदास माहौल बनाते हैं, और ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं मिलकर के एक उदास माहौल को क्रिएट करते हैं, ये मेलंकोलिक माहौल को बनाते हैं, और समय के बीतने और खोने मृत्यु की जो अनिवार्यता है, ठीक है, ये यहाँ पर इनएविटेबिलिटी का मतलब जो होता है वो अनिवार्यता है जिसको हम टाल नहीं सकते, और पुराने समय की यादों से जुड़ी मीठी सी उदासी को दिखाता है। नॉस्टैल्जिया माने होता है एक तरह से यादें होती हैं, बिटर स्वीट माने मीठी सी उदासी को यहाँ पर दिखाता है। मेमोरीज ऑफ पास्ट को यहाँ पर इस पोम के अंदर दिखाया गया है उस फोटोग्राफ के जरिए, ठीक है। उस फोटोग्राफ के जरिए यहाँ पर पोइटेस अपनी मदर को याद करती हैं उस फोटोग्राफ से। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया हो टोटल इसमें जो बात की गई है समय के बीतने को, ठीक है, पासिंग ऑफ टाइम, लॉस और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की अनिवार्यता, क्योंकि मृत्यु सभी के लिए है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।